हेलो दोस्तों, जय श्री कृष्णा। देखिए, मैं आज आपको कुछ जीवन की सीख देने आया हूँ, मतलब कुछ चीज़ें बताने आया हूँ। एक बात आप हमेशा याद रखिए कि जब आप कोई भी बड़ा काम करना स्टार्ट करते हैं या बड़ा काम करने का कोई फैसला करते हैं, तो आप सबसे बड़ी गलती ये नहीं करते हैं कि आप उसमें असफल हो जाते हैं। सबसे बड़ी गलती आप ये करते हैं कि आप अपनी शुरुआत को ही एक गलत तरीके से करते हैं। मान लीजिए आपने कोई एक अपना एक लक्ष्य बनाया। लक्ष्य क्या बनाया? जैसे आपने लक्ष्य बनाया कि मैं सरकारी नौकरी की तैयारी करूँगा या मैं एक कोई बड़ा व्यवसाय करने वाला हूँ या छोटा-मोटा व्यवसाय स्टार्ट करने वाला हूँ या मैं एक यूट्यूब चैनल स्टार्ट करने वाला हूँ, अपना वज़न कम करने वाला हूँ, पढ़ाई में कुछ अच्छा करने का प्रयास करने वाला हूँ या अपनी ज़िंदगी को बदलने वाला हूँ। ये कुछ गोल आपने बनाए और मान लीजिए ये गोल आपने बनाए, लेकिन इन गोल्स के बारे में आपने क्या किया, इन गोल्स को एक अलग वे में रख दिया। तो इन गोल्स को बनाने के बाद आपको क्या करना है या जीवन में ऐसी कौन-सी 5 गलतियाँ जो आप नहीं करेंगे तो आप आगे चल के सफल हो जाएँगे या फिर आप अपना कार्य स्टार्ट कर रहे हैं, उस कार्य को एक अच्छे तरीके से आप कर सकते हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं। जो 5 गलतियाँ मैं आपको बताने वाला हूँ, उन्हें आप कैसे अवॉइड कर सकते हैं या उन्हें अवॉइड करके आप किस प्रकार से अपने जीवन में सक्सेस हासिल कर सकते हैं। जीवन की जो पहली सीख है या पहली गलती है, अपनी शुरुआत के बारे में हर किसी को मत बताइए। सबसे पहली जो चीज़ है वो क्या है, आप जो शुरू करने जा रहे हैं उसके बारे में किसी को मत बताइए। हर किसी में आपके दोस्त आ गए, रिश्तेदार आ गए या कुछ ऐसे लोग जो जानना चाहते हैं कि आप क्या कर रहे हैं, उन लोगों को आप मत बताइए। आप आप जो शुरू करने जा रहे हैं उसे सीक्रेट रखिए। मान लीजिए आप किसी परीक्षा की तैयारी करने वाले हैं, ठीक है? परीक्षा की तैयारी करने वाले हैं, आप तैयारी स्टार्ट कर रहे हैं और तैयारी स्टार्ट करने से पहले आपने बता दिया कि मैं नेट की प्रिपरेशन करने वाला हूँ। तो कुछ लोग तो ये कहेंगे कि हैं, बहुत सारे लोग तैयारी कर रहे हैं, किसी का सिलेक्शन हुआ है क्या? बहुत सारे लोग फेल हो रहे हैं। बीएड कर ली, मैं बीएड करने जा रहा हूँ। इस प्रकार का भी हो सकता है। मत कर, बीएड की जगह तो कुछ और कर ले। आपको डिमोटिवेट करने के लिए बहुत सारे बैठे हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपका हर रिश्तेदार गलत हो सकता है या आपका हर दोस्त गलत हो सकता है, लेकिन कुछ लोग जो होते हैं, वो आपको डिमोटिवेट करने का काम 101% करते हैं। आपने बोला कि मैं वाईटी चैनल स्टार्ट कर रहा हूँ। मान लीजिए आपने 8-10 दिन वीडियोज़ डाले, महीना भर तक वीडियोज़ डाले। वही लोग आकर के पूछेंगे आपने चैनल बनाया था, क्या हुआ आपके चैनल का? या तू तैयारी कर रहा था, क्या हुआ तेरी तैयारी का? या फिर मान लीजिए आपने कहा था कि मैं अपना वज़न कम करने वाला हूँ। आप वापस 15 दिन, 20 दिन के बाद आप उसी वे में दिख रहे हो। वही आपकी हेल्थ है, वही आपका वेट है। लोग आकर के क्या पूछेंगे, तू वज़न कम कर रहा था, क्या हुआ तेरे वज़न कम करने में? तो उसमें तो कोई भी चेंजेस नहीं आया। पढ़ाई में अच्छा करने की कोशिश कर रहे थे, उसके बारे में बता दिया तो वो भी पूछेंगे। तो ज़िंदगी में हमेशा याद रखिए, अपने जो काम है, अपने जो गोल्स है, उन्हें आप टॉप सीक्रेट रखिए। यहाँ तक कि आप उस काम को करने के प्रति आप पूरी लगन से काम नहीं करने लग जाते हैं, तब तक आप किसी को मत बताइए और हो सके तो आपका जो एक सफलता का रिज़ल्ट आ जाए, रिज़ल्ट आने तक किसी को मत बताइए। रिज़ल्ट आने के बाद अपने आप ही आपकी मेहनत बोलने लग जाएगी। लेकिन आप पहले से बता देंगे, तो लोग आपसे सवाल ज़रूर करेंगे लेकिन आपकी मेहनत को कभी कोई नहीं देखता है। देखिए एक एग्ज़ाम्पल देखिए, कोई व्यक्ति है, वो 17-17 घंटे, 18-18 घंटे पढ़ाई कर रहा है, लेकिन हर एग्ज़ाम्स अटेम्प्ट में 0.50, 1 नंबर, 2 नंबर, इतने नंबरों से वो रह रहा है। तो लोग क्या कहते हैं कि सफल नहीं हो पा रहा है, ये तैयारी नहीं कर रहा है। अगर सफल हो जाता है तो लोग उसके पीछे भागने लग जाएँगे, उसकी सफलता के पीछे भागने लग जाएँगे। लेकिन उसकी मेहनत के बारे में किसी ने सोचा? किसी ने नहीं सोचा। तो सबसे पहली बात आपको क्या ध्यान रखनी है, शुरुआत के बारे में कभी किसी को, हर किसी व्यक्ति को मत बताइए। दूसरी जो गलती आप करते हैं, शुरुआत करने से पहले ही परफेक्ट होने का इंतज़ार मत कीजिए। दूसरी जो गलती है वो क्या है, कि आप शुरुआत करने जा रहे हैं, उससे पहले ही आप सोच रहे हैं मैं परफेक्ट हो जाऊँ उसके बाद शुरू करूँगा। देखिए आज नहीं तो कल आपको कुछ ना कुछ तो शुरू करना ही पड़ेगा। आज आप देखिए गवर्नमेंट नौकरी में कितना कॉम्पिटिशन हो चुका है।
इसी के चलते कई सारे इन्फ्लुएंसर बन रहे हैं, कई सारे कंटेंट क्रिएटर बन रहे हैं, कई सारे एडिटिंग स्किल्स सीख रहे हैं। तो आप ये ना सोचे कि मैं परफेक्ट बन जाऊंगा उसके बाद शुरू करूंगा। मान लीजिए आप यूट्यूब चैनल ही शुरू करने वाले हैं, तो आप ये कभी ना सोचे कि मैं एक अच्छा स्टूडियो बना लेता हूँ उसके बाद शुरू करूंगा, एडिटिंग सीख लेता हूँ उसके बाद शुरू करूंगा, या रिकॉर्डिंग के इक्विपमेंट्स खरीद लेता हूँ अच्छे अच्छे महंगे महंगे उसके बाद शुरू करूंगा। नहीं, आप शुरुआत कीजिए। आप चाहे 10 रो वीडियो बनाइए, 50 रो वीडियोस बनाइए, खराब होगा कोई बात नहीं। हर अच्छे की शुरुआत एक खराब वीडियो से या खराब तैयारी से ही होता है। मान लीजिए एग्जाम देने आप गए, ठीक है, आपने सोचा नहीं मैं पूरी प्रिपरेशन कर लूंगा उसके बाद एग्जाम दूंगा, लेकिन आपको पता है कैसे चलेगा ना कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का लेवल क्या होता है, किस प्रकार के क्वेश्चंस आते हैं। उसके लिए आपको एक बार एग्जाम देना जरूरी है। एग्जाम आप देंगे, आपको पता लगेगा कि किस प्रकार के क्वेश्चन आपके सामने आएंगे। आपको ध्यान हो तो कोई भी प्रिपरेशन अगर करता है व्यक्ति तो पीवाईक्यूज क्यों लगाता है, टेस्ट सीरीज क्यों ज्वाइन करता है? वो इसीलिए ज्वाइन करता है कि मुझे परफेक्ट होना है, और परफेक्ट होने के लिए आपको या तो पीवाईक्यूज देने हैं, टेस्ट सीरीज लगानी है, या कोई एग्जाम्स में एग्जाम्स को जाकर के अपीयर करना है। आप एग्जाम्स अपीयर करेंगे उसके बाद आपको पता लगेगा किस प्रकार के क्वेश्चन आ रहे हैं। या व्यवसाय शुरू करने से पहले आप सोच ले कि नहीं मैं पहले स्किल सीख लूं उसके बाद शुरू करूंगा। स्किल्स सीखने के बाद भी व्यक्ति असफल हो सकता है। तो आपको अपनी शुरुआत करनी होगी। परफेक्ट होने का इंतजार कभी आप नहीं कर सकते हैं, है ना। परफेक्ट होने का इंतजार करते रहेंगे तो करते ही रह जाएंगे। एक बीज है, आप बोने गए उसको खेत में आपने बोया है, ठीक है, तो क्या वो पहले दिन पेड़ बन जाएगा? नहीं बन पाएगा। तो परफेक्ट होने का इंतजार कभी मत कीजिए, ठीक है। तीसरी चीज देखिए, शुरुआत करते ही परिणाम की उम्मीद कभी मत कीजिए। आज आपने तैयारी शुरू करी, आज आपने मान लीजिए 4 से 5 घंटे पढ़ाई कर ली, 2 घंटे कर ली। अब आपने क्या सोचा कि नहीं मैं आज 10 घंटे कर लूंगा, लेकिन 2 घंटे 3 घंटे के बाद आपको बोरियत महसूस हुई, आप थोड़ा ऐसा लग रहा है आपको मैं आगे नहीं पढ़ पाऊंगा। तो परिणाम की उम्मीद कभी मत कीजिए। या आपने यूट्यूब चैनल शुरू किया, आज एक वीडियो डाला, आपने वीडियो डालते ही देखा कि मेरे वीडियो पे केवल 4 व्यूज है ना। कितने व्यूज है? 4 व्यूज। अब 4 व्यूज है, आपने सोचा कि नहीं मेरे वीडियो पे 100 व्यूज आए ही नहीं, 500 नहीं आए, 1000 नहीं आए, मैं सब्सक्राइबर गेन नहीं कर पा रहा हूँ। ये पढ़ने के बारे में अगर ले लेते हैं, मैं ये नहीं कर पा रहा हूँ, मैं वो नहीं कर पा रहा हूँ। वो लोग मतलब एक तरीका होता है ना कि भाई कैसे कर सकते हैं, इतना टाइम की सीटिंग कैसे लगा सकते हैं। या मैं एक टेस्ट सीरीज दे रहा हूँ, टेस्ट सीरीज में मान लीजिए 100 क्वेश्चन है, 100 में से मुझे 75 नंबर नहीं मिल रहे, 50 नहीं मिल रहे, 60 नहीं मिल रहे, तो आप क्या कर रहे हैं, आज तैयारी शुरू करी, कल आप परिणाम की उम्मीद कर रहे हैं। 1 महीने के अंदर परिणाम नहीं मिलता है, आपको मेहनत करनी पड़ती है, 2 महीना, 4 महीना, 6 महीना, साल भर भी कई बार लग जाता है। तो ऐसा नहीं कि आप आज स्टार्ट करेंगे कल परिणाम मिल जाएगा। एक बीज बोते हैं, अगले दिन जाके आप देखेंगे पेड़ हो जाएगा? नहीं होगा। बीज बोया आपने, उसमें पानी आप दे रहे हैं, धीरे 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 वो एक पेड़ बन जाता है ना। तो ऐसा नहीं है कि आज बोया कल पेड़ बन जाएगा। आज आपने किसी भी चीज की मान लीजिए मूंगफली की बुआई करी, तो क्या कल ही जाके आप उसको उखाड़ के खा लेंगे? नहीं खाएंगे। अभी एक प्रोसेस होता है। तो हर सफलता के पीछे एक प्रोसेस मायने रखती है। ऐसा नहीं कि आज काम किया और कल परिणाम आपके सामने हो जाएगा। तो यू आर एलिजिबल फॉर दिस जॉब, या यू आर एलिजिबल फॉर दिस कंटेंट, तो आपको समय लगेगा। इसलिए परिणाम की उम्मीद पहले से करना बहुत ही घातक सिद्ध होता है। और परिणाम की उम्मीद अगर आप पहले से करने लग जाते हैं तो आप डिमोटिवेट खुद से ही होने लग जाते हैं, और दुनिया की कोई भी ताकत आपको आगे नहीं बढ़ा सकती है अगर आप खुद से हार गए तो। 2 प्रकार की मोटिवेशन होती है, एक होती है पॉजिटिव और एक होती है नेगेटिव। जो पॉजिटिव होती है वो अंदर से, यानी आपकी अंतरात्मा से ही आपको मोटिवेट करती है। और जो नेगेटिव होती है, नकारात्मक होती है, बाह्य मोटिवेशन जिसको कहते हैं, बेसिकली वो होती है कोई व्यक्ति आया, किसी व्यक्ति का आपने वीडियो देखा, आप मोटिवेट हुए, आप उससे मोटिवेट रहेंगे। मान लीजिए 1 घंटा रहे, 1 दिन रहे, 2 दिन रहे, 4 दिन रहे,
लेकिन वो आपको आपकी मंजिल तक नहीं ले जाएगी। वो शुरुआत कर सकती है लेकिन अंत तक आपके साथ नहीं रहेगी। ठीक है? तो तीसरा पॉइंट क्या ध्यान रखना है आपको, शुरुआत करते ही परिणाम की उम्मीद कभी नहीं करनी। चौथा जो पॉइंट है, चौथी जो गलती आप करते हैं कि दूसरों से अपनी तुलना कभी मत कीजिए। दूसरों से अपनी तुलना कैसे? कई सारे घर वाले भी कहते हैं देखो 10-10 घंटे 15-15 घंटे पढ़ाई करता है या करती है, तो आप उसे देख करके खुद को जज करना शुरू कर देते हैं। वो पढ़ रहा है, मैं नहीं पढ़ रहा हूँ। लेकिन मान लीजिए वो पढ़ रहा है लेकिन उसकी पढ़ाई उसको समझ में ही नहीं आ रही हो, तो रिजल्ट देखना जरूरी है, तुलना करना कभी जरूरी नहीं। आपने आपका एक चैनल बनाया, आपने एक वीडियो डाला, मान लीजिए इंस्टाग्राम पे ही आपने एक पेज बनाया, उस पर आपने एक रील्स डाली, पोस्ट डाली, उस पर कोई लाइक नहीं आया, शेयर नहीं आया, कमेंट नहीं आया, वो बिल्कुल प्रोसेस भी नहीं थी, आपको फॉलोअर्स नहीं मिला, यूट्यूब पे आपको सब्सक्राइबर नहीं मिला, इस तरह की चीज अपन देखते हैं। तो आप क्या करते हैं, अपना वीडियो किसी और का वीडियो देखते हैं, उसके 50,000 सब्सक्राइबर है, उसके 10,000 सब्सक्राइबर है, उसके वीडियोस पे 15-15 हजार व्यूज आते हैं, 10-10 हजार व्यूज आते हैं। लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि शुरुआती फेज में वो भी आप ही की भाई, आप ही का भाई या आप ही की बहन होगी, आप ही की तरह होगा, क्योंकि शुरू करते ही तो उसको एकदम से सफलता नहीं मिल गई होगी। तो शुरुआत करें तो ये कभी नहीं सोचे कि आपकी तुलना आपको किसी और से करनी है, क्योंकि आप उसकी उस वीडियो से या आप उसके उस प्रोसेस से तुलना कर रहे हैं, जो आप आज शुरू कर रहे हैं उसकी तुलना आप 10 गुना आगे, यानी कि 10 कदम फेज से आगे जा करके कर रहे हैं। 15 घंटे सिटिंग लगा रहा है, तो क्या शुरू दिन ही 15 घंटे लगा ली होगी उसने? नहीं, पॉसिबल ही नहीं है। शुरू दिन वो भी 2 घंटे बैठा होगा, 4 घंटे बैठा होगा, उसे भी लगा होगा नहीं मुझसे नहीं हो पाएगा, तब कहीं जाके वो 15 घंटे तक बढ़ा। मान लीजिए किसी का सिलेक्शन हो गया, तो क्या वो शुरुआत में एक ही बार में सेलेक्ट हो चुका था? नहीं, वो भी फेल हुआ होगा, असफल हुआ होगा, उसे भी ताने मिले होंगे। तो तुलना आप किसी दूसरे से नहीं, आपके बीते हुए कल से आपकी तुलना कीजिए, या आने वाले कल से आपकी तुलना कीजिए। खुद की तुलना खुद से कीजिए, दुनिया में किसी और व्यक्ति से अपनी खुद की तुलना कभी मत कीजिए, क्योंकि कंपैरिजन एक ऐसी चीज है जो व्यक्ति को बनते बनते बिगाड़ के रख देती है। मैं एक एग्जांपल देता हूँ आपको। दो रेडी लगी हुई थी एक रोड के साइड किनारे पर, जो बड़ी बड़ी सिटीज होती है, मेगा सिटीज होती है, या जो सिटी है उसमें दो रेडी लगी हुई थी साइड में, जो थैला होता है, स्ट्रीट फूड जिसको कहते हैं, वो लगी हुई थी। अब दोनों नजदीक ही थे, एक के पास तो कस्टमर पे कस्टमर आ रहे हैं और एक के पास कस्टमर नहीं आ रहे। उसने तुलना करना शुरू कर दिया कि वो ऐसा क्या कर रहा है कि उसके पास कस्टमर आ रहे हैं और मेरे पास नहीं आ रहे। तो देखिए उसने कंपैरिजन किससे किया? दूसरे से। अब कंपैरिजन अगर खुद से कर रहा, क्योंकि वो जो दूसरा व्यक्ति था वो विनम्र था, बातचीत भी उस तरीके से करता था, और ये व्यक्ति था थोड़ा चिड़चिड़ा था। अगर किसी ने कह दिया मुझे 10 पैकेट बना के दे दीजिए, टाइम लगेगा, टाइम लगेगा ये कहने के भी दो तरीके होते हैं। आप बैठ जाइए, समय लगेगा, है ना, या आप 10 मिनट वेट कर लीजिए, मैं आपको बना के अभी प्रोवाइड करवा देता हूँ। कितना फर्क है बात करने का तरीका। इस तरीके से उसके कस्टमर कट रहे थे, उसके कस्टमर बढ़ रहे थे। और अगर उसके कस्टमर ने इस तरफ अगर कुछ बैठ गए तो वो उठा के उधर भगा देगा, तो उसके पास कौन जाएगा? तो दूसरों से तुलना कभी ना करिए, खुद से तुलना करके खुद में सुधार करने की कोशिश कीजिए। नंबर 5 और लास्ट जो पॉइंट है कि शुरुआत से पहले डर को अपना फैसला मत बनने दीजिए। सबसे बड़ी गलती होती है, ये प्लस पॉइंट है कि सबसे बड़ी गलती है ये कि आप क्या करते हैं, शुरुआत करी ही नहीं, उससे पहले डर को अपना फैसला बना लेते हैं या बनने देते हैं। मान लीजिए मैं तैयारी कर रहा हूँ और मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, तो ये नेगेटिविटी है। नकारात्मकता इंसान को तोड़ के रख देती है। मैं बिजनेस शुरू करने जा रहा हूँ, मान लीजिए मैं 1 लाख रुपए लगा दिए, और ये 1 लाख रुपए जो लगा रहा हूँ मैं सफल नहीं हुआ, तो मैं डूब गया, तो क्या? मैं यूट्यूब चैनल शुरू कर रहा हूँ, मुझे सब्सक्राइबर नहीं मिले, मैं सफल नहीं हुआ, तो डर ने, जो डर था वो आपका फैसला बन गया। तो हो सकता है आपकी शुरुआत करी आपने 10 दिन, 15 दिन, महीने भर में आप उसे बैन कर, आप आगे काम नहीं कर पाएंगे।
क्यों नहीं कर पाएंगे? क्योंकि आपने शुरुआत ही से ही अपने डर को अपना फैसला बना लिया। तो ये जो 5 गलतियाँ थी, अगर इन्हें आप अवॉइड करते हैं, तो आप खुद सफल होने से कभी पीछे नहीं हटेंगे, आप सफल हो जाएँगे। तो इन 5 गलतियों को अपन एक बार और दोहराते हैं। नंबर 1, शुरुआत के बारे में हर किसी को कभी नहीं बताना है। नंबर 2, शुरुआत करने से पहले परफेक्ट होने का इंतज़ार कभी मत कीजिए। नंबर 3, शुरुआत करते ही परिणाम की उम्मीद कभी नहीं करनी। नंबर 4, दूसरों से अपनी तुलना कभी नहीं करनी। नंबर 5, दूसरों से पहले डर को अपना फैसला मत बनने दीजिए। देखिए, आखिरी में मैं ये कहना चाहूँगा कि एक ऐसी मेहनत कीजिए आप कि सफलता जो है, वो आपके बारे में लोगों को बताए कि वो व्यक्ति सफल हो चुका है। और जब आप सफल हो जाएँगे तो लोग ऑटोमैटिकली आपके पीछे चलना शुरू कर देंगे, आपको ढूँढना शुरू कर देंगे। लेकिन जब तक आप सफल नहीं होंगे, तब तक आपकी मेहनत को कोई तवज्जो नहीं देगा, आपकी मेहनत को कोई नहीं देखेगा। लेकिन जिस दिन आप सफल हो जाएँगे, उस दिन आपके बारे में लोग पूछेंगे, बातचीत करेंगे। तो खुद पे इतनी मेहनत कीजिए, और मेहनत करने से पहले इन पाँचों पॉइंट्स को आप देख लीजिए, ये गलतियाँ कभी मत कीजिए। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर ज़रूर कीजिएगा, और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि आपको ऐसे ही सेल्फ ग्रोथ और अपने जीवन से रिलेटेड वीडियोस आपको मिलते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। जय श्री कृष्ण।